नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न आईटी विद सूरज में। तो आइए दोस्तों, आज चलते हैं हम अपने एमएस वर्ड में और आज देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम हम देख रहे हैं यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस। यस, ये जो ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस एमएस वर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करते हैं। ये होते क्या है? सपोज कीजिए आप कोई बुक राइट कर रहे हैं या फिर नॉवेल राइट कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई मैगज़ीन आपने टाइप करके रखी हुई है, किसी चीज़ के लिए या खुद के लिए या किसी और के लिए आप टाइपिंग का या कुछ राइट करने का काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कभी-कभार कुछ चीज़ सर्च करनी पड़ती है। अब अगर आपके पेजेज़ सपोज़ कीजिए 200-300 पेजेज़ हैं जो आपने टाइप करके रखे हुए हैं। उसमें से अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड चेंज करना है, सपोज़ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या फिर उस वर्ड को बदल के उसको कुछ नया वर्ड देना है उस जगह पे, तो ये सब चीज़ें आप कैसे सर्च करेंगे? अगर आप मैनुअली करने जाएँगे तो हो सकता है कहीं न कहीं वो वर्ड छूट जाए या आपको दिखाई ना दे और उसकी वजह से आपकी जो लिखी हुई बुक है या जो नॉवेल है या फिर जो फिर मैगज़ीन है, वो प्रॉपर फॉर्मेटेड नहीं कहलाती। तो बेस्ट वे ये कहलाता है कि जब भी आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो उसको सिस्टम की हेल्प से सिस्टम मतलब अपने कंप्यूटर में दी गई फैसिलिटी की हेल्प से सर्च करें और अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाए तो रिप्लेस भी उसी की हेल्प से करें ताकि मैनुअली करने पर जो भी एरर्स आते हैं उससे आप बच सकें और आपका काम अधिक से अधिक सटीक हो, 100% रहे। तो यही काम कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आज आपको थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपने इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में सबसे पहले 2 पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक? तो देखिए हम 2 पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ से, ये मैंने यहाँ से 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर दिया। क्या आपको ये 2 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? ठीक है? ये दोनों पैराग्राफ एक साथ मर्ज हो चुके हैं एक्चुअली। मैं इनको यहाँ से थोड़ा-सा अलग-अलग कर देता हूँ। ये वाला ऑप्शन आ गया पहला और ये यहाँ से अपन इसको इधर से अलग कर देते हैं। ठीक है? ये हमारे 2 पैराग्राफ हो गए। ओके। अब देखिए मुझे फाइंड करना है सपोज़ एआई। देखिए एआई लिखा हुआ दिख रहा है? ये एक एआई है। ये एक एआई दिख रहा होगा आपको। अब मेरे को सर्च करना है कि एआई जहाँ-जहाँ लिखा हुआ है, वो एआई यहाँ पे भी दिख रहा है, एक यहाँ पे भी दिख रहा है। अब देखिए मुझे मैनुअली सर्च करना पड़ रहा है तो टाइम लग रहा है, देखना पड़ रहा सपोज़ कहीं मिस हो गया तो? तो इन सब गलतियों से बचने के लिए मैं फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ कीजिए मैं अपना कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं फाइंड के इस एरो पे जाके क्लिक करता हूँ। यहाँ पर फाइंड ऑप्शन दिख रहा है लेकिन मैं जाऊँगा एडवांस फाइंड ऑप्शन पे। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। दिख रहा है आप लोग को? एक काम करते हैं, इस डायलॉग बॉक्स के नीचे ये जो पैराग्राफ छुप जा रहा है, इसको मैं थोड़ा-सा नीचे कर लेता हूँ। आई होप आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। मैं इस पेज के साइज़ को भी थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, अब आपको दिख रहा है ये प्रॉपर? हाँ जी, अब आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है? अब देखिए, मुझे सर्च क्या करना है? मैंने आपसे कहा मुझे ये एआई सर्च करना है, तो मैंने कर्सर एकदम स्टार्टिंग में रख दिया है। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है फाइंड वर्ड, मैंने बोला मुझे एआई चाहिए। लीजिए मैंने एआई पे क्लिक कर दिया। ये मैंने एआई टाइप कर दिया है इस पे, ठीक है? क्लिक नहीं किया, टाइप कर दिया, ठीक है? इसके बाद अब मैं उसको बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये मोर ऑप्शन एक बटन रहता है जो ऑन रहता है कई बार ऑफ रहता है। अगर ये ऑफ है तो इसको क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पे एक सर्च का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ये वाला। ये बताता है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट में किस तरीके से सर्चिंग करनी है। अगर इसके सामने ऑल लिखा है, तो ये सर्चिंग पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को करेगा। इसके अलावा इसमें 2 ऑप्शन और होते हैं, देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। एक होता है डाउन, एक होता है अप। डाउन अगर आपका सिलेक्टेड है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि कर्सर जहाँ पर भी आपका रखा होगा ये वाला, उसके नीचे जितनी भी लाइनिंग होगी सिर्फ़ उनको सर्च करेगा। उनके पहले वाले ऑप्शंस जो ऊपर लिखे होंगे उनको वो सर्च नहीं करेगा। तो आपको डाउन समझ में आ गया? वैसे ही अगर सपोज़ कीजिए अगर अप लिखा हुआ है, तो अप लिखे हुए में सपोज़ कीजिए मेरी कर्सर यहाँ पर है। ये देखिए मैंने अपना कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करवा दिया और यहाँ पर मैंने सर्च में कर दिया अप, ये आ गया अप। अब जो है, ये जो सर्चिंग करेगा वो यहाँ से ऊपर की ओर करेगा। यहाँ से नीचे जो 2 लाइन दिख रही है इनको वो सर्च
नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम अपने सर्चिंग के रिज़ल्ट को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में चाहिए तो आपके पास तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है जिसको बोलते हैं ऑल। अब आपका कर्सर कहीं पर भी रखा हो, चाहे स्टार्टिंग में रखा हो, चाहे मिडल में रखा हो, चाहे एंड पे रखा हो। तो ये ऑल बोलने से ये स्टार्टिंग में जहाँ से भी कैरेक्टर शुरू हुआ होगा और जहाँ पे एंड हो रहा होगा, इन सबको कवर करता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए ये ऑल ही है, इसलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑल में रहने देते हैं। ठीक? अब इसके बाद मैंने बोला फाइंड वर्ड क्या करना है? एआई। अब एआई करना है तो फाइंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। दिख रहा है आपको ऑप्शन? जस्ट इस पर एक क्लिक करो। जहाँ पे भी उसको पहला एआई मिलेगा, उसको वो हाइलाइट करेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ एआई लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो हमारा पहला एआई यहाँ पर है। तो देखिए ये कैसे हाइलाइट होता है। देखिए, हाइलाइट हो गया। ठीक वैसे ही एक बार और क्लिक करूँगा तो इसके बाद अगला एआई कहाँ है, वहाँ पर जाके वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला एआई उसको यहाँ मिला। इसके बाद अगला एआई कहाँ है, वो अगर मुझे देखना है तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। अगेन अगला एआई यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद अगला एआई कहाँ है, अगेन फिर क्लिक करके देखो। इस तरीके से आगे बढ़ गए। अब इसके अलावा अगर कहीं और एआई है, फिर एक बार क्लिक करके देखो। आ गए आप यहाँ पे एआई देखो, एमएआई मेन वाले वर्ड को भी उसने एआई मान लिया। ठीक है ना? अब इसके साथ एक बार और क्लिक करके देखो। देखिए, अगेन डोमेन वाले भी एआई को ले लिया उसने, ओके। अब इसके बाद अपन आते हैं एआई, ये वाला ऑप्शन आ गया और इसके बाद अपन करते हैं नेक्स्ट। अब इसके आगे और कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो वो क्या बोल रहा है, वी आर फिनिश्ड विथ सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सारी काम फाइंडिंग के करता है। बात क्या है, हमें फाइंडिंग तो करनी है, ओके, लेकिन अगर रिप्लेस भी करना है तो रिप्लेस भी अगर करना है, तो हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल में हमारे इस एग्ज़ाम्पल में एक अच्छी चीज़ हो गई क्या? जब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे एआई के लिए, हमारा तो सिर्फ़ एआई था, इसने गलती से ये मेन के अंदर के जो एआई हैं, ये वाले, इनको भी सिलेक्ट किया था। दिख रहा है आपको ये? है ना? तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो इस तरीके से जो एआई लिखा है, सिर्फ़ उसी को करे और उसी पर ही चेंजेज़ भी करे। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए ये मैच केस दिख रहा है आपको ऑप्शन? इस मैच केस पे मैं एक बार क्लिक कर दूँगा। अब ये कन्फर्म हो गया और मैंने यहाँ लिख के रखा है एआई और सिलेक्शन सर्चिंग मेरा कैसा है? ऑल पर है। अब वो सर्चिंग शुरू करेगा, ठीक? तो एक काम करते हैं, फाइंड हम यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले, कहीं पर भी क्लिक कर लेते हैं एक छो। अब अपन चलते हैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। चलिए, पहला एआई मिल गया अपन को। चेंज करना है अब अपन को, ये तो मिल तो गया लेकिन चेंज करना है तो चेंज तो फाइंड से होगा नहीं, फाइंड से तो सिर्फ खोजा जाता है। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस नाम का एक बटन दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है रिप्लेस, इस पे क्लिक कीजिए। तो देखिए वो एक नया ऑप्शन ऐड कर देगा यहाँ पे, फाइंड वर्ड एआई रिप्लेस विद, किससे रिप्लेस करना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ क्लिक करके एक वर्ड देना चाहता हूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे टूल, टी डबल ओ एल, टूल लिखना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ लिख दिया टी डबल ओ एल। तो मैंने कंप्यूटर को बोला कि भाई फाइंड करो एआई को और उसको रिप्लेस कर दो टूल के साथ, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, ठीक? अभी रिप्लेस और रिप्लेस ऑल क्या करता है? ये रिप्लेस जो होता है, जो भी पहला एआई उसको मिलेगा, उसको रिप्लेस करेगा, ठीक? और रिप्लेस ऑल क्या करेगा? इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितने एआई हैं, उन सबको वो एक साथ रिप्लेस कर देगा बिना उनको आपको शो किए। मतलब वो अपने आप सर्च कर लेगा और अपने आप भी रिप्लेस कर देगा, ठीक है? तो पहले मैं आपको सिंपल रिप्लेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इस पे सिंगल क्लिक करते हैं इस पे, देखिए पहला वाला टूल हो गया एआई की जगह पे और दूसरा वाला एआई सिलेक्ट हो गया अपने अगले काम के लिए, ठीक? इस तरीके से अगर मैं फिर एक बार रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो फिर ये वाला भी टूल हो जाएगा और अगला सिलेक्शन शुरू हो जाएगा एआई का, ठीक है? देखिए मैं एक बार और क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए ये भी टूल हो गया और अगले एआई पे चला गया वो। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से मैं जाऊँगा वन बाय वन, अगर सपोज़ कीजिए आपके पास 200 पेज अवेलेबल हैं और 200 पेज में सपोज़ कीजिए करीबन मैंने 100 टाइम्स एआई को यूज़ किया हुआ है वर्ड को। तो मुझे हर बार वन बाय वन करके जाना पड़ेगा, थोड़ा-सा मोनोटोनी वर्क है, थोड़ा-सा उबाऊ काम है, तो इसको कैसे किया जाए? इसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है रिप्लेस ऑल, बस एक बार बटन क्लिक कीजिए और जितने एआई हैं उन सबको एक साथ टूल में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी ये एक एआई बचा हुआ है, इसके साथ नीचे ये एक एआई बचा हुआ है, इसके साथ नीचे एक ये एआई बचा हुआ है, मतलब 3 एआई हमारे पास बचे हैं। ये तीनों एक साथ रिप्लेस हो जाएँगे, ठीक है? और प्लस एक चीज़ और,
ये डोमेन में जो एआई लिखा है और मेन में जो एआई लिखा है, इसपे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमने क्या करके रखा है, ये मैच केस पर क्लिक करके रखा है, ताकि वो केस को मैच करके रखे। ए और आई कैपिटल जहाँ एक साथ दिखे सिर्फ़ उसी को करे, ठीक है ना? ये ऑप्शन हमने ऑन करके रखा हुआ है। अब मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ध्यान दीजिए, इसने बोला ऑल डन वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, सिर्फ 3 बोला। देखिए कौन से? पहला उसको मिला 1 ये वाला, दूसरा उसको एक और मिला होगा यहाँ पर एआई एक और रहा होगा। देखिए कहाँ पर गया? चलिए, यहाँ कहीं पर एक और था, वो वाला भी हो गया और तीसरा उसको मिला ये। लेकिन डोमेन में जो एआई था और मेन में जो एआई था उसने उसको टच भी नहीं किया। तो हमारा काम सही हो गया। सही तरीके से रिप्लेस भी हो गया, सही तरीके से फाइंड भी हो गया, वेरी गुड। तो ये ऑप्शन का ध्यान रखेंगे आप। इसको मैं फिलहाल ये देखिए, यहाँ से हटा के दिखाता हूँ आपको। अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, ठीक? तो सारे के सारे टूल में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे हो गए ऑप्शन, वेरी गुड। इस तरीके से हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं चीज़ों का होता है, जो मैंने फाइंड और आपको रिप्लेस समझाया, यही 2 चीज़ों का होता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपका जो नॉर्मली वर्क होता है वो हैंडल हो सके और आपको किसी से पूछना ना पड़े और कहीं अपना समय वेस्ट ना करना पड़े, बर्बाद ना करना पड़े कि भई कैसे खोजूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है? इस तरीके से। तो आई होप आपको ये पूरा ऑप्शन समझ में आ गया होगा फाइंड एंड रिप्लेस का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल लर्न आईटी विद सूरज।